Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Faiz Mushtaq YouTube Academies channel. Dear viewers, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस के हवाले से जो भी जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट आप लोगों तक तो अक्सर पहुंचाई ही जाती है। इसके साथ साथ ये मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी जॉब्स हैं जहां पे जो है आपकी प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा हों और अलाउंसेस और पेज भी अच्छी हों, तो वहाँ पे उन सीट्स के मुतल्लिक भी आप लोगों को गाइडेंस फराहम की जाए। ऐसी ही कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी PMD के अंदर। कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, टेस्ट किस तरीके का होगा और किस तरीके का इंटरव्यू लिया जाएगा और आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, इस हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको PMD में आने वाली जो जॉब्स हैं इनके बारे में पता चल सके। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दरअसल फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एक महकमा बनता है, इदारा बनता है। और आपको पता है कि वफाकी जितने भी महकमा जात हैं उनकी जो तनख्वाहें और जो अलाउंसेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की निस्बत जो है वो ज़्यादा हैं और वहाँ पे जो प्रमोशन भी ज़्यादा होती हैं और कंपटीशन का जो लेवल है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो PMD के अंदर ये जो जॉब है आपने इसको ज़रूर कंसिडर करना है। हर स्केल के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करनी है जहाँ पे आप लोग अपने आप को फिट समझते हो। तो इसके लिए आप लोगों ने गूगल क्रोम पे जाके PMD लिखेंगे या PMD वेदर लिखेंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। तो आपने पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग अपनी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का PMD का इंटरफेस आ रहा होगा। तो आपने डायरेक्ट नीचे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर ही जॉब्स ओपनिंग को क्लिक करना है जहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं वो उनके मुतल्लिक बताया गया कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल की सीट्स हैं। ये नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 3 हैं और यहाँ पे 15वें स्केल की ये पोस्ट है मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल की। इसके अंदर आप लोगों ने ऑफिस वर्क करना होता है। और मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की 14 सीट्स हैं, सब इंजीनियर की 8 हैं, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की 6 हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की 4 हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की 4 हैं, सीनियर ऑब्जर्वर की 14 हैं, रेडियो मैकेनिक की 1 है, ऑब्जर्वर की 15 हैं, मैकेनिक ग्रेड की 2 हैं और ट्रेसर की 1 सीट है। तो इवन के जो कुछ सीट्स हैं उनके ऊपर जो तालीमी काबिलियत है वो सिर्फ मैट्रिक तक है और FSC तक है, लेकिन जो स्केल है वो आपको 9वां फिर भी नज़र आ रहा है, 9वां और 12वां स्केल तक भी नज़र आ रहा है। इवन के जो अपर डिवीजन का क्लर्क है उसका 11वां स्केल है और जो तालीमी काबिलियत मांगी गई है वो इंटर मांगी गई है। कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी स्केल जो है वो 12वां है और जो तालीम है वो बैचलर है। तो आप लोगों ने जिस भी जॉब को टारगेट करना है आपने खुद टारगेट करना हो, आपकी फैमिली के अंदर किसी ने जॉब करनी हो या आपके किसी फ्रेंड को आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर देनी है। तो मैं आप लोग को अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। जैसे ये असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल की सीट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने जितना भी डाटा है वो दिया हुआ है ऑलरेडी। आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, ये इन्होंने ऑटो किया हुआ है, नेम फिल किया हुआ है। आप फादर नेम लिखेंगे, देन आप अपना CNIC नंबर डालेंगे, फिर ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद आपने अपना फ़ोटो डालना है, पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर देना है, मेलिंग एड्रेस है, प्रोविंस है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है। और फिर आपने अपने टेस्ट सेंटर को बड़े ध्यान से चूज़ करना है कि आप इनमें से कौन सा टेस्ट सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर या क्वेटा। तो इनमें से जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आप लोगों को टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा उसके अंदर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में पूछा जाएगा। आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अंदर कितने टोटल मार्क्स लिखने हैं, हासिल करदा मार्क्स लिखने हैं, डिवीज़न लिखनी है, डिग्री का नेम लिखना है, किस इंस्टीट्यूट से डिग्री कंप्लीट किया उसका नाम लिखना है। तो जब आप इसको एप्लीकेशन को फिर सबमिट कर देंगे तो आपको कन्फर्मेशन ईमेल आएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने इस सीट के लिए अप्लाई कर दिया है और आपको साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आपको अब थोड़े दिनों के बाद टेस्ट के लिए जो है फर्दर कॉल आएगी। तो इसके टेस्ट के हवाले से ये है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कम होंगे तो फिर टेस्ट के लिए कॉल नहीं आएगी, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। लेकिन अगर किसी सीट के लिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे असिस्टेंट की ये सीट है, यहाँ पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करें, तो यहाँ पे फिर हो सकता है कि आप लोगों को टेस्ट के लिए कॉल किया जाए, जिसका जो सिलेबस है वो बाकायदा आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म की मदद से भी शेयर किया जाएगा और PMD अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सारा उसका गाइडेंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी। और इसका जो टेस्ट होता है उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो फ़िज़िक्स मैथ वगैरह की चीज़ें ही पूछी जाती हैं मेट्रोलॉजी से हट के, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी सीट्स होती हैं उनके अंदर फ़िज़िक्स वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले हो गए, इनको जो है ज़्यादा कंसिड्रेशन दी जाती है। तो तमाम लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हर डिग्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। और जो टेस्ट आएगा उसका जो सिलेबस है और जो उसकी तैयारी का तमाम तरीक़ाकार भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।